नीतीश जी जिस काम को करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं और उनको प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा की हवा निकाल दे रहे हैं उनके प्रशासनिक अधिकारी। सरकार कहेगी कि सचिवालय में शराब उपलब्ध करा दीजिए तो ये शराब माफिया, शराब के कारोबारी एक कॉल पर वहाँ भी शराब की डिलीवरी कर देंगे। इस शराब पीने से जो मौत हो रही है इसकी सबसे बड़का जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने शुरू में जब उनकी सरकार बढ़ी तो बिहार के लोगों को लत लगा दिया दारू पीने का। यह लत लगाने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद पिछले दिनों कई जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद सरकार को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार शराबबंदी के सवाल पर सरकार को कटघरे में खड़ा रखा। आपको बता दें कि शराबबंदी के सवाल पर लगातार विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है। तीखे बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वहीं अब सरकार में शामिल भाजपा के नेता ने भी अपने ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता केशव कुमार चौबे ने कहा कि शराबबंदी को लेकर सरकार की मुकम्मल तैयारी न होने के कारण बिहार में अवैध शराब बड़े पैमाने पर पहुंच रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि शराबबंदी के दिशा में सरकार की मंशा को प्रशासनिक अधिकारी पूरा नहीं होने दे रहे। शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत होने के कारण बिहार में शराब की बड़ी खेप मंगवाई जाती है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ राजद नेता राजकुमार ठाकुर ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत शराबबंदी की पोल खोल रही है। आज कारोबारी अवैध शराब के धंधे से मालामाल हो गया, जबकि सरकार को 1 रुपया भी राजस्व नहीं पहुंच रहा और शराबबंदी के बाद बड़े पैमाने पर शराब का खेल बिहार में चालू है। उन्होंने कहा कि यदि शराबबंदी के बावजूद सरकार इस पर अमल करने में विफल है तो बिहार से शराबबंदी कानून को हटा देनी चाहिए ताकि लोगों को जहरीली शराब का सेवन नहीं करना पड़े और सरकार को भी राजस्व मिल सके। जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत पर उन्होंने परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि शराबबंदी की समीक्षा पुनः की जाएगी। लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है बिहार के कई जिलों में। देखिए, एक तो शराबबंदी है, जो पी रहे हैं वो कहीं ना कहीं नियम और कानून को धत्ता बताकर पी रहे हैं, लेकिन पीने वाले को रोका भी नहीं जा सकता। रावण राज्य में भी मदिरा पान होता था, लेकिन सरकार ने जिस तरह से बंदी किया, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार ने उसके लिए मुकम्मल तैयारी नहीं की। और सरकार की अगर मंशा स्पष्ट है तो उसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मंशा का हवा निकाल रहे हैं। अगर आप ओवरलोडिंग बंद हो गया, सरकार की मंशा थी कि ओवरलोडिंग नहीं होगा, बालू का अवैध खनन नहीं होगा, जिसके चलते सरकार लगातार कार्यवाही कर रही है। फिर ये शराब माफिया कौन से इतने बड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा या अफसरों के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है और ये संरक्षण में इतने बड़े कार्य को अंजाम दे रहे हैं कि आप देखिए पंचायत चुनाव में कि ये जहरीली शराब जिसके भी घर के कोख उजरे, जिसके भी मांग के सिंदूर उजरे, यह हिंदुओं के पावन माने दीपावली, दशहरा और छठ के समय में उनके यहाँ कोहराम मचा हुआ है, उनके घर के लोग अस्पताल में पड़े हैं, उनके यहाँ की रोशनी चली गई। सरकार जब तक इसके लिए कठोर सजा नहीं करेगी, कठोर बालू के अवैध खनन में जो दरोगा थे उनकी पूरी संपत्ति सीज हो गई और शराब वाले में कहाँ हो रहा है। और जहाँ चाहिए, मैं तो अभी आपके माध्यम से कहता हूँ कि अगर सरकार कहेगी कि सचिवालय में शराब उपलब्ध करा दीजिए तो ये शराब माफिया, शराब के कारोबारी एक कॉल पर वहाँ भी शराब की डिलीवरी कर देंगे। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को जोर देकर के कहते हैं कि शराबबंदी सफल योजनाओं में एक है। देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट है। बार बार कहते हैं कि नीतीश जी जिस काम को करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं और उनको प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है।
और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा की हवा निकाल दे रहे हैं उनके प्रशासनिक अधिकारी। नहीं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बैरिया में एक ही दिन में एक दरोगा के पति का मोटरसाइकिल गायब होता है और एक एकता नगर से गायब होता है। दरोगा की पति का मोटरसाइकिल बरामद हो जाता है और आम आदमी का नहीं होता है। पुलिस चाह जाए 24 घंटा, मैं नहीं कहता हूँ 2 घंटा में शराब का कारोबार बंद हो जाएगा और जो शराब माफिया हैं शराब को खपाने में फेंक देंगे और कोई, लेकिन इनकी तो मंशा है, ये तो माने दोस्ती है इनकी, गिव एंड टेक की। और इसमें कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को, उनकी मंशा को धत्ता बताया जा रहा है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और ऐसे अधिकारियों की जितनी भी कठोर सजा मिले, जितनी छोटी बड़ी नहीं, उन्होंने कहा था कि जहां पकड़ाएगा वहां के दरोगा को सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड नहीं, उनको आजीवन पेंशन से भी मुक्त कर दीजिए, उनकी सारी संपत्ति जब्त कीजिए, देखिए कैसे बंद हो जाएगा। लेकिन आप तो एक कॉल पर होम डिलीवरी है, इसको भी वो नहीं मानेंगे। लेकिन आप अपने ही गांव में कहिए हेलो तो हाँ लेके आ जा। अब वो झमरुआ डमरुआ आ गया है नया, ये अलग। आपका कहना है कि सरकार कह रही है कि हम निलंबित कर देंगे थानेदार, लेकिन अभी तक पूरे बिहार में हर एक क्षेत्र में शराब बरामदी होती है, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मतलब बार बार हम ही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को शराब माफिया को संरक्षण प्राप्त है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें इनका पार्टनरशिप है। और जो थोड़ा बहुत पकड़ाता है वह नए नए जो कारोबारी आते हैं जो गिव एंड टेक में नहीं है उन्हीं का माल पकड़ाता है, या उनका लेन देन का स्टेटस थोड़ा गड़बड़ा गया तो उनके माल को पकड़ के क्षतिपूर्ति करते हैं। नहीं तो आप देखिए, आप अपने क्षेत्र में देखिए कि ट्रक का ट्रक माल उतर रहा है, शराब माफिया जेल से छूट जा रहे हैं, संपत्ति जब्त हो जाएगी और उसी में रह रहे हैं। आपकी मंशा, आपके अधिकारी आपकी मंशा का हवा निकाल रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि नीतीश जी अफसरों के किसको मानते हैं? सरकार को मानेंगे। सरकार की मंशा है, उसका हवा जो निकाल रहा है। हमारा बेटा अगर हमारा बात नहीं मान रहा है तो दोषी हम हैं, सरकार में हम हैं, तो हमको कहीं ना कहीं दोष हमारी भी है कि हमारे सरकार अपने अधिकारियों से अपनी कार्य को नहीं करवा रहे हैं। और ऐसे 1-2 लोगों पर कठोर कार्यवाही जब होगा तो आप देखिएगा कि ये लोग भागते हुए नजर आएंगे। और नीतीश कुमार की मंशा पर हम संदेह नहीं करते, नीतीश जी जो कहते हैं उसको करते हैं, यही उनकी पूंजी है। लेकिन ये अफसरों से उनका क्या लगाव है ये भगवान जाने और ये अफसर जाने और नीतीश जी जाने। आप मानते हैं कि अफसरशाही फिलहाल इस सरकार में चरम पर, महाचरम पर है। अगर आप अफसरों को कह के रह जाइएगा एक काम के लिए, सामान्य लोगों का काम, तो आपको प्रक्रिया इतना बताएगा। और जहां उसके केयर टेकर के माध्यम से जाते हैं, नीतीश जी का पिछले टर्म और आज का टर्म, आप किसी क्षेत्र में जाइए। लेकिन एक अहम सवाल आपसे होगा कि 2005 में जब नीतीश सरकार आई थी तो हर चौक चौराहे पर शराब की दुकान खोलने की बात हुई थी और खुल भी गई थी। लेकिन जब अगला टर्म नीतीश सरकार की है तो पूर्णतः शराब को बंद कर दिया गया। तो कहीं एक बार शराब को बढ़ावा देना, एक तरफ पूरी तरह बंद कर देना, ये कहाँ तक उचित है? कि आप हमसे व्यक्तिगत अगर पूछिएगा तो शराब तो कोई सरकार बंद नहीं कर सकती। जो हमारा खुला हुआ है, ये तो भारत सरकार है नहीं कि बॉर्डर सील कर देगा। गांव-गांव में सड़क है, पगडंडी है, आप बगल में पड़ोसी देश है, लेकिन उसके लिए हम तो चाहेंगे कि सरकार एक डबल रेट में आधार कार्ड से टैग करके, ये हमारी व्यक्तिगत है, हम सरकार को नहीं कहते, कुछ न कुछ करे ताकि जो शराब पीने वाले लोग हैं, जिनकी कोई मजबूरी है, जिनका कोई, बहुत लोग स्वास्थ्य कारणों से भी पीते हैं, डॉक्टर भी उनको कुछ लिमिटेशन में है, जो आदी हो गए हैं, तो आज वही लोग 300 का बोतल 1000 रुपये में खरीद रहे हैं, तो सरकार को कितने राजस्व मिल रहे हैं। और आधार कार्ड टैग कर दे और उसमें सरकार ये कर दे कि जो लोग शराब लेंगे, खरीदेंगे, उनको सरकारी किसी भी प्रकार का सब्सिडी, सरकार का कोई सहायता उनको नहीं मिलेगा।
शराब का भी खपत कम होगा, सरकार की भी मंशा स्पष्ट हो जाएगी और जहरीली शराब जब उपलब्ध हो जाएगा बढ़िया शराब स्टैंडर्ड रेट में, तो जहरीली शराब भी अपने आप में कमी आएगी। परिचय बताया जाए। केशव कुमार चौबे, हम वरिष्ठ भाजपा नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इस सबसे बड़ी की बात है कि इस शराब पीने से जो मौत हो रही है, इसकी सबसे बड़ा जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने शुरू में जब उनकी सरकार बढ़ी तो बिहार के लोगों को लत लगा दिया दारू पीने का। यह लत लगाने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है, जिन्होंने पंचायत स्तर पर हर एक चौक चौराहा पर दारू का दुकान खोल दिया। माने मदिरालय का उन्होंने हर एक चौक चौराहा पर दुकान खोला, जिससे छोटा छोटा बच्चा और समाज के प्रत्येक व्यक्ति दारू पीना सीख गए। और जब वो दारू पीना सीख गए तो एकाएक इन्होंने इसको बंद किया। तब बंद किया तो लोग पीना लत जब लग गया तो पीबे करेगा। तो इनके सरकार में बराबर कहते हैं कि दारू बंद है, फिर भी बिहार में दारू आती है। और जहां तहां प्रत्येक रोज आप अखबार के पन्ना उलट करके देखिए, प्रशासन को दूसरा काम ही नहीं है। डेली कहीं 5 ट्रक पकड़ाया, कहीं 3 ट्रक पकड़ाया। आज देखिए कि जब प्रशासन उस पर टाइट हुई तो यहाँ के लोग दारू बनाना चालू कर दिए। ये स्पीड आया कहाँ से? यूरिया आ रही है, उसका दारू बन रहा है। लोग जहरीली शराब पी करके मर जा रहा है। आज देखिए लगभग 50 की संख्या में बिहार में हाल ही में 10 दिन के अंदर में लोग मर गए विभिन्न जिला में। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार नीतीश कुमार जी है। उनसे मैं निवेदन करता हूं, आपके चैनल से के माध्यम से मैं उन तक यह समाज देना चाहता हूं कि आपसे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है दारू बंदी, तो आप दारू को खुलवा दीजिए। और नहीं तो लोग जो मर रहे हैं उस परिवार को सरकार कम से कम 25 लाख रुपया एक परिवार को मुआवजा दे और परिवार में सरकारी नौकरी एक दे बिहार सरकार। और आज देखिए कि जो दारू बंदी है वो कहते हैं डेली प्रशासन सिर्फ दारू में लगा हुआ है, जिसके कारण बिहार में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट खसोट का बढ़ गया है। प्रशासन न चोर के पकड़ रहा है न क्रिमिनल को पकड़ रहा है। वो सिर्फ दारू वाले के फेरा में पड़ा हुआ है कि दारू वाला कहाँ से मिल जाए कि हमको कमीशन मिले। और चोरी डकैती बढ़ गया है, आदमी बेरोजगार है। अगर दारू बिहार में बिकती रहती तो जो दारू 200 का दारू लोग 400 में किन रहे हैं, 100 का दारू 400 में किन रहे हैं, वह पैसा बिहार सरकार के पास रहती क्या? तो वह तो है नहीं। और गरीब तबके के लोग माने जो सबसे ज्यादा आज देखिए गरीब तबके के लोग पकड़ा जा रहे हैं दारू पी करके। और जो दारू माफिया है उनको प्रशासन टच नहीं कर रही है। जो भी दारू बेचवा रहे हैं, बड़े बड़े लोग बेचवा रहे हैं, बड़े पी रहे हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पकड़ के प्रशासन तबाह कर रही है और जेल भेजने का काम कर रही है। राजकुमार ठाकुर नंदवंशी, जिला प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, मुजफ्फरपुर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।